अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर जो है डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं और उनके पास जो हैं वो किस तरह की जो चीज़ें हैं वो अंदर मौजूद हैं। जी, मैं आज काफ़ी दिन बाद कराची किसी एक्सपो में आया हूँ, लेकिन मुझे अपनी 2016-2017 की अपनी ज़ाती एक्सपो याद आ गई जब मैं चेयरमैन आबाद था और मैंने इसी किस्म की एक्सपो लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपो भी यादगार थी। और आज तक मेरे जो कुलीग्स हैं या जो आप लोग के जो मीडिया के साथी हैं वो सब याद करते हैं कि 2016-17 की जो आबाद एक्सपो थी वो बड़ी शानदार थी। उसका सहरा यकीनन जो चेयरमैन होता है उसके सर जाता है और उस वक्त का चेयरमैन मैं ख़ुद था। आज तारीख़ दोहराई गई है और जितनी खूबसूरती से इस एक्सपो का इंतज़ाम किया गया है, और ना सिर्फ एक्सपो का, पूरे मैं तमाम हॉल्स मैंने देखे, लेकिन ख़ास तौर पर जो ये ऑक्स का जो हॉल है कॉस्मेटिक इंजीनियर्स का, और इन्होंने जिस तरह इनके बाकी जो लोग हैं जो चाइना से तशरीफ़ लेकर आए हैं, एक तो तमाम चाइनीज़ दोस्तों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद इस वजह से करते हैं कि इनके चाइनीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी है यूरोप के बाद, तो मैं समझता हूँ कि उस प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और ख़ास तौर पर मैं इनकी जो ऑक्स पे आज जो खड़ा हुआ हूँ, मैं ये डिटेल प्रेजेंटेशन ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस किस्म के मॉड्यूल्स या जो सिस्टम्स इनके पास हैं, इन कंपनी के पास हैं, मैं इससे पहले कई कंपनियों के बारे में सुन भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ और उनसे प्रेजेंटेशन भी ले चुका हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जिस खूबसूरत तरीके से मुझे मेरे दोस्त इंजीनियर साहब ने उस दिन प्रेजेंटेशन दी है और रज़ा भाई ने प्रेजेंटेशन दी है, तो यकीनन मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि इतनी कम कीमत के अंदर इतनी शानदार प्रोडक्ट ये पाकिस्तान लेकर आए हैं। मैं अपने तमाम कोलीग्स, जिस तरह मैं बिल्डर और डेवलपर हूँ, मेरे कराची में 30-40 प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह ताला इनकी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगा। और मैं अपने तमाम कोलीग्स के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम अज़ कम इस किस्म की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले इन्हें, मेरे दोस्तों को बुलाकर ज़रूर प्रेजेंटेशन लें। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जब वो प्रेजेंटेशन लेंगे, तो जब ये इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल ब्रीफ़ करेंगे, तो आप भी मेरी तरह मजबूर हो जाएंगे कि आप किसी और प्रोडक्ट के बजाय सिर्फ इनकी इस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। तो मैं आज इतने खूबसूरत आपके सेटअप को, रज़ा भाई, आप लोगों की काविशों को, आपकी टीम को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया और आप लोगों ने मुझे भी इतनी इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया। चेंजिंग ये देखी कि आज भी इस हॉल में कूलिंग कम है पहले भी कूलिंग कम हुआ करती थी। इस हॉल का शुरू से ये प्रॉब्लम है। हम लातादाद मरतबा जो है, तो जो कंसर्न लोग हैं उन्हें इसकी शिकायत कर चुके हैं। एक तो उन्होंने कूलिंग का निज़ाम आज तक बेहतर नहीं किया ये अज़राए मजाक में कह रहा हूँ। देखें, जो आबाद की एक्सपो थी, आप तमाम दोस्तों को इल्म के अंदर होगा कि हमारी बड़ी भरपूर एक्सपो थी वाली, और इत्तफाक से वो एक्सपो का चेयरमैन मैं था, तो इस वजह से मैं इसे एक्नॉलेज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये आज उससे भी खूबसूरत एक्सपो लग रही है कि जितना पार्टिसिपेशन है। देखिए, मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, इस मुल्क के इन हालात में अगर एक्सपो का नफाज होना और एक्सपो को इतना ज़्यादा कामयाब होना, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मायूसी है। जितनी हमारी नई नस्ल है वो सारे के सारे मायूस होते जा रहे हैं और वो मजबूर हो गए हैं सोचने के ऊपर कि हम ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। आज आप किसी भी यूरोप की एम्बेसी चले जाएं, अमेरिकन एम्बेसी चले जाएं, या जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है उसकी एम्बेसी जाएं, तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हालात कौमों के ऊपर आते हैं, अच्छे और बुरे। इस वक्त यकीनन हम थोड़े से मसाइल से गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान मसाइल से गुज़र रहा है, लेकिन मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा और कुछ दिन के बाद ये हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और आज मैं ख़ास तौर पर पूरी इंतज़ामिया को, जिन्होंने ये एक्सपो लगाई, और ख़ुसूसी तौर पर ज़िशान साहब को, इर्तिज़ा साहब को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ा जो हॉल, जो साइज़ का जो अपना स्टॉल लगाया, उसके लिए मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनकी प्रोडक्ट जो है उनको मैं बज़ाते ख़ुद सारी प्रेजेंटेशन ले चुका हूँ पहले में, तो मुझे ख़ुद बड़ी पसंद आई है। और मैं अपने तमाम दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनी की, तो पहले इनसे ज़रूर प्रेजेंटेशन लें, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट जो है आपकी इकोनॉमिकल है,
बाकी लोगों से सस्ती है। और जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस है, मेरी इनके अभी ग्रुप से बात हुई है, उन्होंने कहा हम सबसे ज़्यादा तवज्जो आफ्टर सेल सर्विस पे दे रहे हैं। तो मैं अपने तमाम कुलीग से, जितने मेरे बिल्डर डेवलपर लोग हैं पाकिस्तान में, एज़ अ फॉर्मर चेयरमैन आबाद में सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी प्रोडक्ट को ज़रूर आजमाइएगा। आप देखें कि न्यू जनरेशन ही की हमारी सबसे बड़ी सोच है, ख़ास तौर पर मेरी अपनी सोच है, क्योंकि चाइनीज़ के साथ मिलने का सिर्फ एडवांटेज हमें यही है कि वो आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी ये वाली होती तो मेरे ख्याल से हम यहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगा कर ये सारी टेक्नोलॉजी दे रहे होते। हमारी मजबूरी नहीं होती अभी कि हम चाइना से लेकर आएँ या किसी दीगर दूसरे ममालिक से लेकर आएँ। लेकिन हम चाइनीज़ के साथ जब जॉइंट वेंचर करेंगे तो यकीनन ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी। और पाकिस्तान में आएगी तो जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग करके निकलते हैं रोज़ाना यूनिवर्सिटियों से, तो यकीनन उन्हें जॉब मिलेंगी, वो लोगों को अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। उनकी ये सोच ख़त्म हो जाएगी कि हम दियार गैर में जाएं, दूसरे मालिक में जाके रोज़गार करें, काम करें अपने घर के फैमिली को छोड़कर। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमारे लेकिन टैलेंटेड लोग सारे लाइनें लगा के खड़े हैं आजकल वीज़ा लेने के लिए। ठीक है, मैं सबसे यही कहता हूँ, खुदारा वीज़ा ना लेकर जाएं। बाहर की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी पूरी दुनिया में नहीं है। मैं पूरी दुनिया फिरा हुआ हूँ, मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हुआ हूँ। मैंने सारी दुनिया देखी है और अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म से नवाजा हुआ है। लेकिन मेरा 1% भी यकीन करें कोई बिज़नेस बाहर नहीं है, कोई पैसा बाहर नहीं लेके जाता। हमें तरक्की हुई है पाकिस्तान में, हमें इज़्ज़त मिली है पाकिस्तान में, हमें दौलत मिली है पाकिस्तान में, हमें शोहरत मिली है पाकिस्तान में। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो भी करें पाकिस्तान में करें, ताकि हमारी यूथ को फ़ायदा हो, हम लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें और हम यहाँ पे अपनी इकॉनमी में रोल अदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा कर सकें, ताकि ये मुल्क पाकिस्तान जो है तो चलता रहे। सर, मुझे आज इस एक्सपो के हवाले से गाइड कीजिए कि इस एक्सपो का जो मेन पर्पस है वो है क्या? जो है, ये जो हमारी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं, इसको पूरे प्रमोट करना है कि कौन से ब्रांड कहाँ पर हैं और किसके पास क्या यूनिक प्रोडक्ट्स है। जैसे कि हमने लगाया हुआ है अमेरिकन, बाकी जिसने जो लगाया हुआ है, हम लोग ओरिजिनल सप्लायर हैं इनके अमेरिकन की तरफ से, DY की तरफ से। तो मैम एक अवेयरनेस होती है सबको कि पाकिस्तान के प्रोवाइड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे चाइनीज़ ने अच्छा सेटअप लगाया हुआ है अपना। बस रिज़ल्ट मैम बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत पॉजिटिव लगे और हमारे जो कुलीग्स भी हैं उनसे रूबरू सामना होने का भी मौका मिला, क्योंकि बेसिकली फ़ोन में ही होता है, कुछ हैदराबाद में है, कुछ लाहौर में है, तो लाहौर ऑफिस ही डील कर रहा होता है, तो कराची हेड ऑफिस को उनको बात करने का, डील करने का एक अच्छा मौका मिला। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैम ये वाले जो है हमारे पास ये डिस्पोजेबल हैं, जो कटन पैक में है, और जो हमारे पास ये हैं ये लूज़ में होता है। जैसे कि जो हमारे लोकल परचेज़र हैं उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि इसमें इनको लीक लॉस ना हो, उनको नुकसान ना हो, बार बार मंगाना ना पड़े, तो हमने उनकी आसानी के लिए ये सिलेंडर भी करा हुआ है रीफिलेबल। देखें जी, इस एक्सपो का सबसे बड़ा पर्पस तो ये है कि हम जो एक ही किस्म के काम में, जैसे HVAC का काम है, उसके सारे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं वो एक जगह जमा हों और हम आपस में रिलेशनशिप बेहतर करें, ताकि हम एक दूसरे के बिज़नेस से फ़ायदा उठाएं, एक तरह की कोऑर्डिनेशन डेवलप करें। तो और फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे एक ही जगह पे मिल सके सबसे। तो ये एक कम्पिटिटिव माहौल बनता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं और उसकी क्वालिटी बेहतर करते हैं और उसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाते हैं। बिल्कुल होते रहने चाहिए, इससे दोनों पार्टीज़ को, यानी जो हम लोग वेंडर्स हैं उनको और जो क्लाइंट्स हैं उनको, दोनों को फ़ायदा होता है। और ये माहौल बिल्कुल डेवलप होना चाहिए और ये ज़्यादा होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। अभी जो कराची के हालात जिस तरह के चल रहे हैं, तो बिज़नेस बिल्कुल जो है वो समझ लें कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है। ये बात तो ठीक है, ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे मुल्क के हालात जो हैं उसमें जो हमारी इंपोर्ट्स पे पाबंदियां हैं और जो डॉलर ऊपर जा रहा है और मुल्की हालात हैं, ये बिज़नेस के लिए बिल्कुल एक नेगेटिव पोजीशन है। तो इस सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को लोकली डेवलप करें और उसमें जो रॉ मटेरियल है वो लोकल यूज़ करें, ताकि हम जो इंपोर्ट्स पे उसका इंसार कम से कम करें और इस तरह हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करें कि हमें बिलाखिर उससे हमारी जान ही छूट जाए इंपोर्ट से, और ये बर्डन है जो डॉलर का ये कम से कम हो जाए। तो ये इस पे हम सब कोशिश कर रहे हैं
जी हमारे पास यहाँ पर अती एंड को से अली शेख साहब मौजूद हैं और हमसे पूछेंगे कि इनका जो ये प्रोडक्ट है अगर कोई ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे तो वो किस तरह से इनसे परचेज़ कर सकता है। दूसरा ये कि एक्सपो में आज इनका तीसरा दिन है, तो कैसा रहा इनका एक्सपो का एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सट्रीम कूल के नाम से हमारा ब्रांड है, रेफ्रिजरेशन का माशाल्लाह सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान के अंदर, जो इम्पोर्टर्स सप्लायर्स के अंदर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स की और एसेसरीज़ एंड इन चीज़ों की, और आपको माशाल्लाह पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्सट्रीम कूल की मिलेगी। अगर ऑनलाइन कोई परचेज़ करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस हैं, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें, हमारे सेल्स स्टाफ को कांटेक्ट करें, तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपको सारी अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन नीड आपको हमारे पास अंडर वन रूफ मिल जाएगी। अली साहब मुझे ये बताएं कि अभी जो कराची के हालात हैं उसमें बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान है, तो उस जी। हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी, बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ कोर्स परेशान है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपका फाइनेंशियल सूरत हाल है, ऑफ कोर्स उससे इंपोर्ट भी अफेक्ट हुआ है। तो हमारी कंपनी उस सिचुएशन के अंदर ये करती है कि हम जितनी पाकिस्तान लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम प्रमोट करते हैं। तो हम कंप्लीट रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके आ गए हैं, तो उससे हम सपोर्ट करें, मगर ऑफ कोर्स तकलीफ़ें तो आती हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के एग्जीबिशंस सिर्फ कराची में नहीं बल्कि तमाम जगहों पर होने चाहिए? जी, ऑल पाकिस्तान के अंदर ये ऑलरेडी होता है। कराची के अंदर ये 1 साल होता है, अगले साल फिर लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के अंदर ये HVACR की जो एक्सपो है ये कंडक्ट होती है। मगर इस एक्सपो का, मुझे कराची एक्सपो का इस दफ़ा बहुत अच्छा रिस्पांस नज़र आया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 2 से 3 साल के बाद यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऑडियंस भी अच्छी खासी नज़र आ रही है और अच्छी फुटफॉल हमारे स्टॉल पे भी जो है इस दफ़ा हमें महसूस हुई है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने आपको पूरे एक्सपो सेंटर का विज़िट भी करवाया कि यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स मौजूद हैं और स्टॉल का भी मैंने आपको मज़ीद विज़िट करवाया है कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो आप इनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं, तो अपनी लाइफ को आसान बनाएँ और ऑनलाइन जो है चीज़ों को किस तरह से परचेज़ किया जा सकता है, आप ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।